जलवायु परिवर्तन आज के हमारे समय की एक ऐसी परेशानी है जिसे हम जितना अनदेखा करेंगे और जिसके लिए अगर हम अभी से ही प्रिपरेशन करना चालू नहीं करते, जिसकी रोकथाम के लिए हम अभी से काम करना चालू नहीं करते हैं, तो आने वाले कुछ समय में काफ़ी जल्दी इसके जो हमको एक नकारात्मक प्रभाव हैं वो देखने को मिलेंगे। यदि हम आपको रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 2024 पे आपको इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल गया है, जहां पर 2024 एक पहला साल हमको उभरता हुआ देखने को मिला है, जहां पर हम लोगों ने 1.5 डिग्री सी वाला जो मार्क था उस मार्क को हम लोगों ने ब्रीच करके हम उसके आगे बढ़ गए हैं। 2024 जो है वो शायद सबसे हॉटेस्ट ईयर के भी तौर पे हमें देखने को मिला है और बात यहीं तक रुकती नहीं है। समय के साथ क्या होगा तो ये हमें और देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में अब जाते हैं तो वहाँ पर जो इम्पैक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा और भयावह देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अभी हाल ही में हमको देखने को मिला था कि वहाँ पे फूड क्राइसिस जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में फूड क्राइसिस हो गई थी और यहाँ तक बात चली आई थी कि वहाँ के गवर्नमेंट को बोलना पड़ गया था कि वाइल्ड एनिमल्स को आप मारिए और वहाँ पे मार के एज अ उनके मीट को एक फूड के तौर पे क्या है तो लोगों को प्रदान किया जा रहा था, क्योंकि उनका जो स्टेपल क्रॉप था वही पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको कि आपको मेज था। क्या भारत के ऊपर भी इन चीज़ों का असर पड़ सकता है? एकदम सही है सर, भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और भारत तो वो खास तौर पे है मॉनसून डिपेंडेंट है, और अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो मॉनसून के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को लेकर नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में एक वेबिनार में शिरकत की गई थी भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उनके द्वारा भारत का जो दूसरा जीन बैंक है उसे स्थापित करने की बात कही गई है, जिसका उद्देश्य भारत में जो खाद्य असुरक्षा है उसके ऊपर केंद्रित है और उसको लड़ने में यहाँ पर क्या है तो उसको लड़ने में बेसिकली जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको टैकल करने के लिए आपका जीन बैंक को लॉन्च किया जा रहा है। साथ ही साथ जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है भारत उसका लक्ष्य उसे भी यहाँ पर संरक्षित करना है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के दिन का हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर डेट इज है कि भारत में दूसरे जीन बैंक को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब इस न्यूज़ के बारे में अगर हम पूरा बात करते हैं, अगर हम देखने का प्रयास करें तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक वेबिनार में क्या है सर, तो याद रखिएगा इनके द्वारा वेबिनार में अभी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पे शिरकत की गई थी, जहां पे इन्होंने अनाउंस किया है दैट अ जीन बैंक विल बी एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व द कंट्री जेनेटिक रिसोर्सेज। यानी कि हमको जो भारत के जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको तो संरक्षण दिया ही जाएगा, साथ ही साथ क्या है जो फूड क्राइसिस है, जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाद्य सुरक्षा है, उस खाद्य सुरक्षा को भी बरकरार रखना, उसको यहाँ पर क्या करना, उस फूड सिक्योरिटी को भी जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन हमें देखने को मिलते हैं, उनको फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर ये जीन बैंक जो है इसकी स्थापना कराई जा रही है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर ये जो जीन बैंक है बेसिकली वो है क्या, तो आओ सर एग्जैक्टली हम देखते हैं। ये जो वेबिनार था वो आपको सर 5 मार्च 2025 को यहाँ पर क्या है तो कहीं ना कहीं संपन्न हुआ है। PIB में यहाँ पे जो डिटेल्स इसके बारे में आए हैं उसके तहत हमको देखने को मिलता है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है दैट अ जीन बैंक विल बी एस्टैब्लिश्ड टू सिक्योर द फूड सिक्योरिटी एंड द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। एंड इसका उद्देश्य क्या है तो इट एम्स टू इंश्योर जेनेटिक रिसोर्स एंड फूड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कि अब भारत क्या है सर, भारत बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और हम केवल यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सर, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी जो है ना, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी जो है वो भी हमको भारत में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। शायद ही विश्व का कोई भी ऐसा प्लांट होगा, कोई भी ऐसा पौधा होगा जो कहीं ना कहीं हमको भारत के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो वो भारत से विलुप्त ना हो जाए। तो इसके लिए भी क्या है तो उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाएगा, सो दैट उनके ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस यहाँ पे किया जा सके। और यदि ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे वो एक्सटेंशन के कगार पे आ जाते हैं तो उनको यहाँ पे लैब के अंदर क्या है मॉडिफाई करके हम यहाँ पे उनको एक्सटेंशन से भी क्या है तो बचा सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं जीन बैंक को लेकर, तो याद रखना ये जीन बैंक बेसिकली क्या होता है सर, तो जीन बैंक एक रिपोजिटरी होता है। क्या है सर, जीन बैंक हमें देखने को मिलता है काइंड ऑफ अ भंडार है जहाँ पे जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं अलग अलग क्रॉप्स के, अलग अलग प्लांट के, वेजिटेबल्स के, फ्लावर्स के, उनके यहाँ पे क्या है स्टोर करके रखा जाता है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं तो इनमें जैसे आपको सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं वो आ जाता है, पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, उनके जो टिश्यू सैंपल्स हैं वो आ जाते हैं। वो अलग अलग प्लांट स्पीसीज से हम क्या करते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं
और उनको क्रायोजेनिक फॉर्मेट में क्या है तो हम यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है, ऐसा नजर आता है कि अब ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ये विलुप्त हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम इनको इसी जर्म प्लाज्म के माध्यम से क्या करते हैं, तो इनको रीजनरेट करते हैं और यहाँ पर इनको विलुप्त होने से क्या है, विलुप्त होने से बचाते हैं। अब प्रश्न है कि सर यहाँ पे जो जीन बैंक की स्थापना कराई जा रही है, क्या ये भारत का पहला जीन बैंक है? तो याद रखिएगा, जी नहीं। अगर भारत के पहले जीन बैंक के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 1996 में ही हो गई थी। कब हुआ था सर? तो इसकी स्थापना हमको वर्ष 1996 में देखने को मिलता है। किसके किसके द्वारा हुआ था? तो सर याद रखना, दो एजेंसीज हैं। एक क्या है, तो एक हमको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देखने को मिलता है, और दूसरा है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा यहाँ पर हुआ था। अब बात आता है, ये जो पहला जीन बैंक है, ये जीन बैंक आपको सर स्थापित कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये जीन बैंक आपको नई दिल्ली में स्थापित है, और पूरे देश भर में इसके 12 रीजनल ब्रांचेस आप कह सकते हैं। तो पूरे देश भर में इसके 12 रीजनल ब्रांचेस हैं, जो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के जो सैंपल्स होते हैं, जो जर्म प्लाज्म है, उनको यहाँ पे कलेक्ट करके रखता है। अब जर्म प्लाज्म बेसिकली क्या होता है? तो जर्म प्लाज्म क्या होता है, तो यहाँ पर एक दूसरा नाम है जो कि जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, दैट इज डीएनए और आरएनए जो है, वो यहाँ पर हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उस तरीके से कॉम्बिनेशन वगैरह करके हम क्या करते हैं, तो हम इनको दोबारा क्या होता है, तो एक्सटेंशन से बचाने के लिए यहाँ पर रिलीज करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन से बचाने के लिए क्या है, हम यहाँ पर रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं इस जीन बैंक के बारे में। तो ये जो दूसरा जीन बैंक यहाँ पर अब आपको स्थापित होने जा रहा है, याद रखिएगा, ये इसकी जो घोषणा है, आज से पहले भी इसकी घोषणा हुई थी। अगर आपने लोगों ने केंद्रीय बजट 2025-26 को ध्यान से देखा है, तो वहां पे उस बजट 2025-26 में क्या है, तो इस जीन बैंक की स्थापना करने के बारे में बात किया गया था। और यदि इसकी कैपेसिटी के बारे में हम बात करते हैं कि इसका कैपेसिटी कितना होगा सर, तो याद रखना, द फैसिलिटी विल हाउस 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स offering critical conservation support for both public and the private sector involved in the genetic resource management। तो बेसिकली यहाँ जो दूसरा भारत का जीन बैंक स्थापित किया जा रहा है, वहां पर क्या है, तो वहां आपको 1-2 नहीं सर, 1 लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख जर्म प्लाज्म जो है वो यहाँ पर उनका जेनेटिक डेटा स्टोर करके रखा जाएगा, जिससे उनका कंजर्वेशन भी किया जा सके, उनको विलुप्त होने से भी बचाया जा सके, और जरूरत पड़ने पे क्या है सर, तो जरूरत पड़ने पे उनके ऊपर जो भी रिसर्च डेवलपमेंट एनालिसिस वगैरह करना है, हम ये भी कर सकते हैं। तो पहला याद रखिएगा, पहला नई दिल्ली में 1996 में हुआ था। दूसरा कब होने जा रहा है सर, तो याद रखना, दूसरा हमको देखने को मिलता है सर, दूसरा आपको वर्ष 2025-26 में कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, तो जिसकी कैपेसिटी हमको 10 लाख की देखने को मिल रही है। कितनी है सर, तो जिसकी कैपेसिटी सर हमको 10 लाख की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं, उससे जो क्लाइमेट चेंज है, वो क्लाइमेट चेंज में और जो भारत की जो प्लांट जो डाइवर्सिटी एक देखने को मिलता है, उससे यहाँ पे चीज़ों को हमको टैकल करने में हेल्प हो, और बेसिकली हम क्या है, ये जो क्लाइमेट चेंज जिस रफ्तार से हो रहा है, इसको हम कंटेन कर पाएँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें स्टडी आगे पीसीएस के हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जी थैंक यू एंड जय हिंद।